2019, ठीक है, ये हमें अभी नया पढ़ना है। पहले क्या था, ये 1986 के बारे में था। 1986 सीपीए, शॉर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बोलेंगे सीपीए। वो था आपका 1986 का, और अभी हो गया है इसमें बहुत सारा संशोधन, जो बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है, ठीक है, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। हु इज अ कंज्यूमर? सीपीए 1986 के अधिनियम की धारा 2D ये बोलती है कि जो व्यवसायिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए नकद या उधार पर प्रतिफल स्वरूप कोई वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है या किराए पर लेता है, वह उपभोक्ता है। जो वस्तुएं एवं सेवाओं को निःशुल्क प्राप्त करता है, वह उपभोक्ता नहीं है। लेकिन सीपीए 1986 में वर्ष 1983 के एक संशोधन द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निःशुल्क वस्तुओं के क्रेता को भी उपभोक्ता मान लिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कोरस यानी कि इंडिया के मामले में, ये कोरस इंडिया है, ठीक है, कोरस इंडिया के मामले में औद्योगिक प्रयोजन तथा व्यवसायिक प्रयोजन को एक ही माना है, ठीक है। अब ये देखिएगी कि कौन कौन से केसेस में ये बोला गया है कि ये उपभोक्ता है। तो पहला केस है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नीलेश अग्रवाल 1991 CPR 23, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो टेलीफोन का जो धारक होता है, ठीक है, जो टेलीफोन का सेवा लेता है, एक उपभोक्ता होता है, ठीक है। दूसरा यह था आपका कि शिव कुमार जोशी वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशन, ये आपका संबंधित है कर्मचारी भविष्य निधि से, भविष्य निधि योजना से, ठीक है। इसमें भी है, बोलता है कि ये जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, हाँ, भविष्य निधि योजना के जो सदस्य हैं तथा जो कर्मचारी हैं, वो हैं आपके उपभोक्ता, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उपभोक्ता कहलाएंगे कि नहीं। ये आपका बिल्कुल सही है कि वो उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा आप देखिएगा, ये आपका तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड वर्सेस एवी कृष्णन, ठीक है, कृष्णन। ये आपका 1995 का केस है, 3TJ, ठीक है, CTJ। इसमें बोलता है कि भवन स्थल के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। जो भवन के लिए क्या है, भवन स्थल के लिए अगर कोई आवेदन कर रहा है, ठीक है, स्थल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उपभोक्ता कहलाएगा। चौथा है आपका कि सुशीला जोशी वर्सेस डिवीजन ऑफिसर टेलीकॉम 1995 RLT 31। इसमें बोलता है कि टेलीफोन का बिल अधिक प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है, यानी कि यहाँ पे जो बिल प्राप्त कर रहा है, ठीक है, बिल प्राप्त करने वाला उपभोक्ता है। अधिक है कि कम है उससे नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बिल अगर जो प्राप्त कर रहा है तो वह उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये बोलता है कि सारे जो व्यक्ति हैं जो टेलीफोन का बिल लेते हैं वो उपभोक्ता है। स्वरोजगार योजना के तहत माल क्रय करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। गैस वितरक के पास रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। एक बैंक ग्राहक उपभोक्ता है। एक एयर लाइसेंस में टिकट लेकर यात्रा करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। जिसे आवास आवंटित किया गया है वो भी उपभोक्ता है। जिस व्यक्ति को भूखंड आवंटित किया गया वो भी उपभोक्ता है। और टिकट लेकर जो रेल की यात्रा कर रहा है वो भी है। और पॉलिसी का जो धारक है वो भी उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये सब बोल रहा है आपको किसमें कि ये सारे उपभोक्ता हैं। अब ये बता रहा है आगे कि कौन उपभोक्ता नहीं है, ठीक है।
वह व्यक्ति जो वस्तुएं एवं सेवाएं मुफ्त में प्राप्त करता है और वस्तुओं को पुनः विक्रय के लिए अथवा किसी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के लिए प्राप्त करता है एवं किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है तथा सेवाओं के अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करता है, वह उपभोक्ता नहीं है। फिर भी किसी व्यक्ति के द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से विशेषकर अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रयोजनार्थ वस्तुओं को खरीदना एवं उनका प्रयोग करना तथा सेवाएं प्राप्त करना वाणिज्यिक प्रयोजन में शामिल नहीं है। तो उपभोक्ता नहीं माना गया है कौन से केस में? टैक्सी के लिए वाहन क्रेता उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, सौभागमल वर्सेस वेस्टर्न इंडिया स्टेट मोटर्स वाले केस में बोल रहा है कि टैक्सी के लिए जो वाहन है क्रेता उपभोक्ता नहीं है। दूसरा ये बोलता है कि व्यवसाय हेतु फोटोकॉपी मशीन का क्रेता उपभोक्ता नहीं है, किराए पर चलाने के लिए ट्रक का क्रेता उपभोक्ता नहीं है, निर्माण कार्य के ठेके पर लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जिसमें बोल रहा है कि आप अगर किसी को क्या कर रहे हो, सेवाओं के वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सेवाओं का लाभ उठा तो रहा है पर सेवाओं के अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं भी प्राप्त कर रहा है तो वो उपभोक्ता नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई टैक्सी को क्या करता है, कोई वाहन को या टैक्सी को लेता है, ठीक है, तो वहां पे वो उपभोग नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है उसमें कि क्रेता उपभोक्ता नहीं होगा क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है, टैक्सी के लिए वाहन क्रेता उपभोक्ता नहीं है, व्यवसाय हेतु फोटोकॉपी मशीन का क्रेता उपभोक्ता नहीं है, किराए पर चलाने के लिए ट्रक का क्रेता उपभोक्ता नहीं है और निर्माण कार्य के ठेके पर लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है।